हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फाजिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं अपने बाग अमरोहा में आया हुआ हूं। जैसा कि अमरोहा नाम से ही जाना जाता है कि ये एक मैंगो प्रोडक्टिव बेल्ट है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैंगो का होता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मैंगो आपकी छुरी की धार पर पहुँचने के लिए उसको कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है कि उसको किस किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी डिजीज़ से गुजरना पड़ता है। यही नहीं बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि इस मैंगो को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। कभी धूप तेज़ है तो मैंगो ख़राब हो जाता है, कभी बारिश नहीं पड़ती तो मैंगो ख़राब हो जाता है, कभी तेज़ आंधी चलती है तो पेड़ गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ कीड़ों के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस मैंगो ट्री को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। आपको पता है 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसी हैं इंसेक्ट्स की जो कि मैंगो पे अटैक करती है। बट हमारे यहाँ जो अमरोहा बेल्ट है, तो मेरा ये एरिया नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है ये यूपी का, और यहाँ पर जो मैंगो है वो सबसे ज़्यादा जिन इंसेक्ट पेस्ट से अटैक्ड होता है, आज मैं उसको थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो एक हॉपर एक इंसेक्ट होता है, उससे होता है। फ्रेंड्स, इसकी 3 स्पीशीज़ होती है, इडियोस्कोपस क्लाइपेलिस, इडियोस्कोपस नाइवियोस्पार्सस एंड एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। फ्रेंड्स, ये तीनों स्पीशीज़ मिलकर के इसको इतना झंझोड़ देती है कि ये अपने काबू में नहीं रहता और इसका जो फ्रूट है वो टूट के इमीडिएटली नीचे गिर जाता है। हैवी लॉस होता है। फ्रेंड, ये जो आपकी स्क्रीन पर ये इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, एक्चुअली एक हॉपर इंसेक्ट है। फ्रेंड, इसके जो एडल्ट एंड न्यूस है, दे कॉन्ग्रीगेट एट द बेस ऑफ दिस मैंगो स्टेम, दैट मैंगो पेटियोल्स। एंड सबसे ज़्यादा अटैक इसका होता है आपका जब ये इसमें ब्लूमिंग पर होता है। ये ट्री जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है और जब ये अपनी ब्लूम पर होता है तब इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। फ्रेंड, इसके जो न्यूज़ और एडल्ट है, व्हाट दे डू, दे जस्ट सक द सेप फ्रॉम द लीव्स, स्टेम्स एंड पेटियोल ऑफ द fruits. They congregate at the base of the fruit, and what they did, they secrete some honeydew secretions, and due to which the sooty mold is developed. तो सूटी मोल्ड डेवलप होने से क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस एबिलिटी होती है प्लांट की वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। फ्रेंड, ये सूटी मोल्ड देखने में ऐसा लगता है कि पत्तों पे और इसके फ्रूट पे किसी ने राख मल दी हो ब्लैक कलर की। जब फ्रेंड इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, उससे क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और फ्रेंड, इसके डेवलप होने की एक वजह होती है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये अपने अंदर से एक मीठा सब्सटेंस निकालते हैं जिसको हनी ड्यू बोलते हैं। उस हनी ड्यू पर ये फंगस डेवलप करती है। फ्रेंड, इसको जो ख़त्म किया जाता है उसके लिए यहाँ के फार्मर बहुत से केमिकल यूज़ करते हैं, जिनमें से बुप्रोफेजिन, मेलाथियोन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रेंड, हमारी आज की लिस्ट में जो दूसरा इंसेक्ट है वो यहाँ पर कॉमनली जाना जाता है कड़ी कीड़े के नाम से। बट वी साइंटिस्ट नोन दिस इंसेक्ट एज ड्रोसिशा मैंजीफेरी। फ्रेंड, ये क्या करता है, ये एक वाइट कलर का कीड़ा होता है, और ये जो आपको मेरी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, ये इंसेक्ट एक वाइट कलर का इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर ये मिली पाउडर होता है। ये एक जाइंट मिली बग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, ये जो मिली पाउडर होता है ये वैक्सी कोटिंग होती है इसकी बॉडी पर, इस इंसेक्ट की बॉडी पर। तो इसकी जो ये वैक्सी कोटिंग होती है वो इसको एनवायरमेंटल फैक्टर से, जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर है उससे बचाती है, इसको डेसिकेशन से बचाती है। और फ्रेंड, कभी कभी हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो पेस्टिसाइड का स्प्रे इस इंसेक्ट्स पे ठहरता नहीं, इसकी वैक्सी कोटिंग की वजह से। और फ्रेंड, इसका जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो अटैक होता है दिसंबर, मिड दिसंबर के बाद से सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और फ्रेंड, क्या होता है कि ये इंसेक्ट जो है ये पेड़ों की पत्तियों से नीचे ज़मीन में गिर जाता है मई और जून के महीने में, और गिरने के बाद इसके जो अंडे हैं वो ज़मीन में रह जाते हैं, और वो अंडे जब हैच होते हैं वो दिसंबर के महीने में हैच होते हैं। तो दिसंबर के महीने में जब हैच होते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, वो ये आपको यहाँ बीज काफ़ी दिखाई दे रहे हैं,
हम एक दूसरा पेड़ सेलेक्ट करते हैं आपको पूरा समझाने के लिए। वीडियो पॉज करें। फ्रेंड, आपको समझाने के लिए कि ये कीड़ा किस तरह से अटैक करता है, मैंने एक्चुअली दूसरे प्लांट को सेलेक्ट किया, दूसरे ट्री को सेलेक्ट किया है, जहाँ आप देख सकते हैं इसका ट्रंक। तो फ्रेंड क्या होता है, उसके अंडे जब ज़मीन में होते हैं तो वो दिसंबर के महीने में हैच आउट होते हैं, और जो क्रॉलर्स होते हैं वो इस तरह से ये पेड़ के ट्रंक पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, और क्या करते हैं वो चढ़ते चढ़ते ये पूरी जो टेंडर लीव्स हैं इनको फीड करना शुरू कर जाते हैं। और फ्रेंड, इनका अटैक इतना हैवी होता है कि प्लांट जो है वो अपनी विगर को फ़ौरन ही लॉस करना शुरू कर देता है। प्लांट विगर फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, हैवी शेडिंग ऑफ द प्लांट्स होती है, फ्रूट अच्छे से नहीं सेट हो पाता है, और कभी कभी ब्लूमिंग भी नहीं हो पाती है। फ्रेंड, इसके कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, बहुत ही कल्चरल प्रैक्टिसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। क्या किया जाता है कि 25 सेंटीमीटर लंबी एक प्लास्टिक शीट लेनी होती है जो कि 400 गैज की होती है, उसके ट्रंक से चारों तरफ 2 फीट की दूरी पर बांध दिया जाता है। और क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्रीस की पेंटिंग की जाती है, जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ग्रीस है या कुछ और भी चिपचिपा सब्सटेंस है, उसको यहाँ पूरे में पेंट किया जाता है, और यहाँ पर इस पॉलीथीन शीट को बांध दिया जाता है एक सुतली से, जिसको आप बोल सकते हैं जूट थ्रेड से उसको बांध दिया जाता है। तो फ्रेंड क्या होता है, जब क्रॉलर्स ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर चिपचिपे पदार्थ से वो चिपक जाते हैं, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है इस पॉलीथीन शीट का, तो वो मीन्स ऊपर नहीं चढ़ पाते, जिससे वो यहीं पे रेस्ट्रिक्ट होकर के रह जाते हैं, और हमारा पूरा ही पेड़ वो इस कीड़े के अटैक से बच जाता है। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि मेरे ख्याल में यहाँ के फार्मर भी इसको अडॉप्ट करते हैं, वरना वही फिर केमिकल मैनेजमेंट पे जाना पड़ता है। फ्रेंड, हमारे यहाँ अमरोहा में एक और कीड़ा सबसे ज़्यादा लगता है, जिसको बोलते हैं लीफ वेबर, और इसको साइंटिफिकली बोलते हैं ऑर्थेगा यूट्रोसेलिस। फ्रेंड, ये कीड़ा क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, जैसे ये टेंडर लीव्स हैं, ये इन सब लीव्स को इस तरह से बांध कर एक वेब तैयार करता है, लीफ में वेबिंग करता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो इसके अंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आप लार्वी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों में इस इंसेक्ट का अटैक इतना ज़्यादा था कि कभी कभी मुझे, जब मैं यहाँ अपनी फील्ड में आता था और मैं उस इंसेक्ट को देखता था, तो मुझे कुछ ऐसा फील होता था शायद ओवर स्प्रे से, ओवर एप्लीकेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड से क्या है कि इस इंसेक्ट ने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, और कितना ही स्प्रे कर लो फ्रेंड, ये कीड़ा मरता नहीं था। आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा ये इंसेक्ट, इसके लार्वी और ये किस तरह से इसे वेबिंग किया हुआ है। फ्रेंड, बहुत ही बुरा हाल था। अभी तो खैर यहाँ पर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हुई है तो इतना कोई इंसेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेंड, इसमें मैंगो ट्री में एक और इंसेक्ट लगता है जो कि क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस का भी होता है, उसको बोलते हैं स्टोन वीवल। फ्रेंड, ये इंसेक्ट क्या करते हैं, स्टोन वीवल जब मैंगो बहुत छोटा होता है, मार्बल साइज मैंगो होता है, वो यहाँ से अटैक करता है अपर पोर्शन से, और नीचे की साइड चला जाता है, और वो उसके सीड पर, जो गुठली जिसको बोलते हैं, सीड कोट को खाना शुरू करता है। फिर उसके बाद कॉटिलीडन्स में वो गैलरीज क्रिएट करता है, जिससे कि मार्बल साइज, ये तो बहुत बड़ा मैंगो है, जो इनिशियली डेवलप्ड मैंगो होते हैं, जो मार्बल साइज मैंगो होते हैं, उसके अटैक से वो बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। मेरी टारगेट लिस्ट में इंसेक्ट पेस्ट के एक और बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है फ्रेंड, उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है फ्रूट फ्लाई, बैक्टीरोसीरा डोर्सेलिस। फ्रेंड, इसका जो एडल्ट है इस फ्रूट फ्लाई का, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो क्या काम करता है, अपने शार्प ओविपोजिटर से जो भी राइपन फ्रूट्स हैं या जो कि फ्रूट राइपन होने वाले हैं, वो यहाँ पर फ्रूट्स के जो स्किन है, दे इंसर्ट देयर ओविपोजिटर एंड ले द एग जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द fruit skin. Once the egg is hatched, they just make a tunnel into the fruits and they decompose the fruits, due to which the fruits shedding occurred. Friend, होता क्या है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की
का नुकसान होता है और फ्रूट ड्रॉपिंग होती है, फ्रूट की मार्केट वैल्यू बहुत घट जाती है, फ्रूट डी शेप हो जाता है, देखने में बहुत बुरा सा लगने लगता है। और फ्रेंड यही नहीं, ये पेस्ट एक क्वारंटाइन इम्पॉर्टेंट पेस्ट भी है। एक बार हमारे यहाँ का जो कंसाइनमेंट है वो कैंसिल हो चुका है एक अदर कंट्री से। जब यहाँ इंडिया से इस फ्रूट को एक्सपोर्ट किया गया एक कंट्री में, तो इसी फ्रूट फ्लाई की वजह से ही ये पूरा कंसाइनमेंट हम लोग का फेल हुआ, जिसकी वजह से फ्रूट को वापस आना पड़ा। फ्रेंड, इसके जो मैनेजमेंट के लिए कल्चरल प्रैक्टिस है वो होता है फेरोमोन ट्रैपिंग। उसमें क्या करते हैं, मेथाइल यूजिनॉल और मेलाथियोन की कंसंट्रेशन को मिक्स करके बॉटल्स को हैंग किया जाता है। और फ्रेंड, एक हेक्टेयर में एटलीस्ट 15 बॉटल को लगाया जाता है, जिसमें फ्रूट फ्लाई के मेल जो है फेरोमोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैच हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो अदर फीमेल इंसेक्ट है वो बिना ही मेटिंग के एग लेइंग करती है और वो एग अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, जिनमें से फर्दर प्रोजेनी नहीं चल पाती। वैसे इसके केमिकल कंट्रोल भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि क्योंकि ये फ्रूट डायरेक्टली जो है कंज्यूम होता है, कभी कभी बहुत से गाँव के बच्चे या फिर बहुत से जगह के बच्चे क्या होता है वो बिना धोए ही फ्रूट्स को खाने लगते हैं, तो इस पर जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू बचता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर पहुंच जाता है और वो कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है, कैंसर कॉज करता है। तो केमिकल के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि केमिकल कंट्रोल करना चाहिए। केमिकल कंट्रोल उस कंडीशन में ठीक है कि जब पेस्ट का, इंसेक्ट का अटैक बहुत ही हैवी कंडीशन में हो तो केमिकल कंट्रोल रिकमेंडेड है। अदरवाइज इस तरह के पेस्ट, या अगर पेस्ट की डेंसिटी कम है, कम अटैक है, तो आई डोंट रिकमेंड दैट you must use chemical pesticide. Instead of that you must use the alternate management practices. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट इस मैंगो ट्री पर अटैक करते हैं, और फिर इस इंसेक्ट पेस्ट से बच करके कहीं जाकर के अगर ये इंसेक्ट ख़त्म हो जाए, एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस मिल जाए इनको और एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट हो जाए, तब जाकर के आपकी प्लेट में एक मैंगो आता है। फ्रेंड, अगर इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट देखना है तो इससे बढ़िया नज़ारा क्या होगा कि देखिए यहाँ पर एक फ्लोवर चल रहा है जो फील्ड को फ्लो कर रहा है, और उसके पीछे ये ब्यूटीफुल बर्ड्स आई हुई है। ये क्या कर रही है फ्रेंड्स, आपको पता है? आपको नॉलेज है, सिर्फ आपने शायद किताबों में ही पढ़ा होगा। अगर आपको फील्ड एक्सपोजर नहीं है या आप किसी गाँव देहात से बिलोंग नहीं करते या आपके पास इस तरह की फील्ड नहीं है, तो हो सकता है कि आप इन प्रैक्टिकल चीज़ों को मिस करें जो मेरे पीछे चल रही है। फ्रेंड्स, क्या है कि यहाँ पर ये फ्लोइंग हो रही है, और कभी कभी ये फ्लोइंग में क्या होता है कि जो इंसेक्ट के लार्वी हैं, ये इंसेक्ट की जो इमोबाइल स्टेजेस हैं वो ज़मीन से एक्सपोज हो जाती है ऊपर की तरफ, जिनको खाने के लिए बर्ड्स जो है यहाँ कंटिन्यू विजिट कर रहे हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये हमारा एक कल्चरल, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है इंसेक्ट। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, अगली वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।